अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है चैप्टर क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट के हवाले से। क्या चैप्टर का नाम है गैसेज एक्सचेंज। ये हमारे पास बेटा थर्ड लेक्चर है आज। ये हमारे पास थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर हमने आज पढ़ना है गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पिछले 2 लेक्चर में आपको गैसेज एक्सचेंज के बारे में बताया था कि ये क्या होता है और दूसरे लेक्चर में गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस, के इंसानों के अंदर या फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। तो बेटा देखिए, कल हमने जब जो पिछले लेक्चर में हमने जो प्लांट्स के अंदर है गैसेज एक्सचेंज पढ़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था ह्यूमन से। ह्यूमंस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है गैसेज एक्सचेंज सिस्टम, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दोनों के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज का जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि ये जो ह्यूमंस या फिर दूसरे जानदार हैं, ये गैसों के तबादले के लिए खास सिस्टम जो है उसके तहत काम करते हैं। खास इनके पास सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या ऐसा सिस्टम जिसके तहत जानदार या फिर इंसान अपना गैसों का तबादला करें, अपने गैसों के तबादले के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी system. Humans and other animals that the exchange of gases is carried out by system is called respiratory system. अब देखिए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे कि गैसों का तबादला जो एयर है वो किस तरह से इंटर होगी और फिर उसने पहुंचना कहाँ पर है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास एयर पैसेज वे, नंबर 2 पर है हमारे पास लंग्स। यानी कि जो एयर है, एयर पैसेज वे से मुराद कि हवा जो है किन किन रास्तों से, किन किन पाथवे से गुजर कर लंग्स तक पहुंचेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक जो है वो हमारे पास एयर पैसेज वे है। एयर पैसेज वे से मुराद कि हवा किस तरह से, हाउ एयर कम्स इनटू लंग्स, हवा जो है लंग्स तक किस तरह से पहुंचेगी। तो ये जो पैसेज वे है इसको फॉलो करते हुए हवा जो है वो हमारे एयर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचेगी। तो एयर पैसेज वे बेटा हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो इसके अंदर हमारे पास एक पैसेज वे बना हुआ है। इस पैसेज वे को फॉलो करते हुए एयर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले बेटा हवा जो है, एयर जो है वो रास्तों से गुजर कर हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल है, हम इसको देखते हैं कि नोस्ट्रिल क्या है। नोस्ट्रिल आपको पता है बेटा, हमारे पास जो आप नाक है, उस नाक के अंदर 2 सुराख हैं। उन नाक के अंदर 2 सुराख, उन सुराखों को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। देखिए, ओपनिंग ऑफ नोज टू इन नंबर, मतलब कि नोज के अंदर जो सुराख है वो नंबर कितने हैं, 2 है। मतलब वो सुराख कितने हैं, 2, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। अब जैसे देखिए, ये हमारे पास एक डायग्राम बनाई है, इसके अंदर ये नाक बना और ये जो 2 सुराख है इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये जो खाली जगह है, इन 2 सुराखों के ऊपर आपको खाली जगह मिलेगी, उसको कैविटी कहते हैं, नेजल कैविटी। उसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आ जाता है कि ये क्या होता है। नेजल कैविटी जो कि नोस्ट्रिल के अंदर है मौजूद, उसको हम क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। हमारे पास स्पेस ऑफ नोज है, नाक के अंदर खाली जगह है, और ये जो जगह है इसने इसके दरमियान नाक, इस नेजल कैविटी ने हमारे नोज को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 2 पोर्शन विच इज डिवाइडेड बाय वॉल। इन 2 पोर्शंस के दरमियान नेजल कैविटी जो जहाँ नेजल कैविटी के दरमियान जो वॉल बनी होती है, उस वॉल के तहत जो है नोज हमारे पास 2 हिस्सों में तकसीम, 2 पोर्शंस में तकसीम होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है लाइन बाय हेयर्स एंड म्यूकस, इसके अंदर जो है वो हेयर्स मौजूद होते हैं, बाल होते हैं, और साथ में म्यूकस होते हैं। अच्छा, इन दोनों का फिर काम क्या है। हेयर्स और म्यूकस जो हमारे नाक के अंदर मौजूद होते हैं, इनका काम क्या है, ये काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हेयर्स क्या करते हैं, फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स, जैसे ही गर्द होती है, डस्ट होती है, तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर वो मौजूद होती है। तो वो जो नाक के अंदर हेयर्स होते हैं उस हवा को फिल्टर करेंगे, डस्ट पार्टिकल उसके अंदर से रिमूव होगा, फिर वो हवा जो है क्लियर होकर हमारे जो है लंग्स तक पहुँचेगी। उसके अलावा इसका दूसरा काम ये है कि वार्म दी इनकम एयर, आने वाली हवा जो हमारे नाक के अंदर से होकर हमारी बॉडी तक पहुँचेगी, लंग्स तक, उसको ये करेंगे वार्म अप, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर के बराबर इसको करेंगे हवा के टेम्परेचर को। तो ये था नोस्ट्रिल्स। उसके बाद है हमारे पास फेरिंग्स, जो हमारे पास दूसरा पाथवे है। फेरिंग्स क्या होता है बेटा, हवा जो है अब हमारे पास किस पार्ट तक पहुंच चुकी है, फेरिंग्स।
फेरिंग्स जो है नोस्ट्रिल के बाद जो ट्यूब आती है उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक ट्यूब है, एक नाली है जो कि मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर पैसेज है जो कि इसके अंदर दो ट्यूब्स मजीद मौजूद होती हैं, मतलब कि फॉर बोथ कॉमन फूड एंड एयर। ये जो फेरिंग्स है ये एक ट्यूब है, और ये ट्यूब जो है दो मजीद ट्यूब्स में डिवाइड हुई हुई है। तो उन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं फेरिंग्स, सॉरी एसोफेगस एंड लेरिंग्स। यानी कि एक जो नाली है, एक जो ट्यूब है वो हमारे पास फूड की है, और एक ट्यूब हमारे पास एयर की। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब बनाई है मैंने, अगर हम यहाँ तक देखें तो ये एक ट्यूब है, आगे जाके ये दो में डिवाइड होगी, एक ये है और एक ये है। लेरिंग्स जो है ये हमारे पास एयर की ट्यूब है, यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी। जबकि जो एसोफेगस है ये खुराक की नाली को कहते हैं हम, मतलब कि फेरिंग्स दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, उन दो ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, एक लेरिंग्स है और दूसरी एसोफेगस है। उसके अलावा इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्लोटस, कि ग्लोटस क्या होते हैं। लेरिंग्स के ऊपर, जहाँ पर लेरिंग्स स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर एक ट्यूब, इसके ऊपर एक ढकना होता है, एक डक्ट होती है, उसको हम कहते हैं ग्लोटस। ये हमारे पास फेरिंग्स के फर्श पर होती है, फ्लोर पर होती है। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स लीड्स इनटू द लेरिंग्स, यानी कि जो है हमारे पास फेरिंग्स के फ्लोर पर एक डक्ट बनी होती है, सुराख होता है जो कि हवा की नाली के ऊपर होता है, यानी कि लेरिंग्स के ऊपर। उस डक्ट को हम कहते हैं ग्लोटस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोटस। इसी के साथ आता है कि एपिग्लोटस क्या होता है। अगर आप देखिए इसको उठा के, ये इस वाले पोर्शन को अगर हम देखें अलग से, तो इसके ऊपर एक बारीक सी पर्दा होता है, एक बहुत बारीक पर्दा होता है। वो पर्दा जो है उसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। अब ये एपिग्लोटस करता क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये जो पर्दा है ये खुराक की नाली पर आ जाता है, और जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो ये पर्दा हवा की नाली पर आ जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, एपिग्लोटस इज गॉटेड बाय फ्लैप टिश्यूज कॉल्ड एपिग्लोटस। और ये जो पर्दा है ये हमारे पास टिश्यूज का बना होता है, बहुत बारीक होता है, और इसका काम यही है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये हमारे पास खुराक की नाली पर आ जाता है, मतलब कि एसोफेगस पर, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास हवा की नाली पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लोटस एपिग्लोटस ये आते रहते हैं, ठीक है, इनको आपने बड़े तवज्जो से और ध्यान से इसको कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो हवा है, एयर है, वो अब ट्रैवल करके किस पार्ट तक पहुंची, लेरिंग्स तक, ठीक है। हवा आई नोस्ट्रिल से फेरिंग्स तक, अब फेरिंग्स के लेरिंग्स के बाद लेरिंग्स जो है ये हमारे पास कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज की बनी होती है, और ये मौजूद कहाँ पर होती है, फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में लेरिंग्स जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं कि ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब ये होता है कि आवाज़ पैदा करने वाला आला। आवाज़ जो जहाँ पैदा होती है तो वो लेरिंग्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर जो है वो आवाज़ पैदा होती है। अब ये वॉइस बॉक्स क्या होता है, ये 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं ये हमारे पास, जब इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी, वोकल कॉर्ड्स आफ्टर वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर जब वाइब्रेशन होगी तो आवाज़ जो है प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हवा जाएगी वोकल कॉर्ड्स के अंदर तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी, उसके बाद जो हम बोल रहे हैं फिर आवाज़ पैदा होती है। उसके साथ ये लास्ट में है कि वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो लेरिंग्स के साथ स्ट्रिच्ड होते हैं, उनके साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, मतलब कि हवा लेरिंग्स तक पहुंच गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा ट्रैकिया। अब हवा ने जो है ट्रैवल करना है, हवा यहाँ तक आ चुकी है ट्रैकिया तक। अब ये ट्रैकिया जो अलग से खुद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग तो वैसे ही हम कर रहे हैं, अलग से लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ ट्रैकिया, और इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी आपने देखने हैं कि ट्रैकिया जो है इसको हम वाइंड पाइप कहते हैं। वाइंड पाइप मतलब हवा की नाली को कहते हैं, जहाँ से हवा गुजर के जाएगी उस ट्यूब को हम कहेंगे वाइंड पाइप। और ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है। ये होती कहाँ पर है, ट्रैकिया कहाँ पर होती है, ये हमारे पास एसोफेगस जो कि खुराक की नाली है उसके बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद होती है, उसके बिल्कुल फ्रंट पर पाई जाती है। इसकी शक्ल, इसकी शेप जो होती है वो सी शेप्ड की होती है, और ये इसके जो सी शेप्ड की होती है और ये बनी होती है कार्टिलेज की।
कार्टिलेज की बनी होती है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब कार्टिलेज की बनी होती है, इस वजह से ये चिपकती नहीं है, मतलब इसके अंदर अगर हवा ना भी आए तो ये जो हमारे पास है ट्रैकिया, ये चिपकती नहीं है, कोलैप्स नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज, यहाँ पर आपको मैंने बना के भी दिखा दिया कि ये इस तरह से सी शेप की बनी हुई है, और ये जो ट्यूब है ये ट्रैकिया की बनी हुई है, ठीक है, सॉरी कार्टिलेज की बनी हुई है, जिसकी वजह से ये वो कोलैप्स नहीं होती। उसके बाद हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, और ये हमारे पास 5वां पाथवे है, 5वां रास्ता है, जहाँ हवा पहुंच चुकी है ब्रोंकाई के पास। हवा जो है हमारे पास ट्रैवल करके कहाँ पहुंची है? ब्रोंकाई के पास। अब ये ब्रोंकाई क्या है? जब ट्रैकिया मजीद डिवाइड होगा, ट्रैकिया जो कि ये एक ट्यूब है, इसने आगे 2 ट्यूब्स में डिवाइड होना है, इसने आगे ट्रैकिया ने मजीद आगे 2 ट्यूब्स में डिवाइड होना है। ट्रैकिया डिवाइड्स इन 2 स्मॉलर ट्यूब्स। आगे 2 ट्यूब्स में जब डिवाइड होगी तो हम उन 2 ट्यूब्स को कहेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, हम दोनों को क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। और ये भी कार्टिलेज की होती है, जो इसके अंदर भी कार्टिलेज होता है, जो कि प्लेट लाइक होता है, प्लेट लाइक होता है। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पर आपको डायग्राम के ज़रिए भी समझा देती हूँ कि ये हमारे पास ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया आ रही है और इसने 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो गया। ये हमारे पास ट्रैकिया है और ये दो ट्यूब्स हैं, इनको कहते हैं ब्रोंकाई। और अगर एक होगी तो ईच ट्यूबुल, हर ट्यूब क्या कहलाती है? ब्रोंकस। हर ट्यूब क्या कहलाती है हमारे पास? ब्रोंकस। ब्रोंकस एक ट्यूब, ब्रोंकस एक ट्यूब, ब्रोंकाई 2 ट्यूब्स। उसके बाद ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंकस है, ये आगे मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स में, बारीक ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, मज़ीद तकसीम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स के जब ब्रोंकस मज़ीद छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होगा, इनकी मज़ीद डिवीजन होगी, तो उन छोटी छोटी ट्यूब्स को हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। देखिए यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स मैंने धागों का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि मतलब ये धागे कितना बहुत बारीक होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। फाइन ट्यूब्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। नैरो ट्यूब्स बहुत पतली होती हैं। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि इसके अंदर लॉस ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज की नहीं बनी होती, इसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि कहाँ पर जो है वो हमारे पास कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, तो ब्रोंक्यूल्स के पास कार्टिलेज नहीं होता। अब बेटा हवा जो है वो ब्रोंक्यूल से ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँची? एल्वियोलर डक्ट्स। अब ये एल्वियोलर डक्ट्स क्या होते हैं? डक्ट्स से मुराद सुराख, ट्यूब्स के ऊपर जो सुराख होते हैं उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स। जब ब्रोंक्यूल्स आगे जहाँ पर एंड होगी, उस एंडिंग जहाँ पर वो सुराख होंगे छोटे छोटे, उन सुराखों को ट्यूब्स, मतलब कि ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूब्स है वो जैसे एंड होगी, उस एंडिंग पर होगा छोटी छोटी सुराख, उन सुराखों को कहेंगे एल्वियोलर डक्ट्स। यहाँ से फिर हमारे पास जो हवा है वो एल्वियोलाई के पास चली जाएगी, जो कि हमारे पास मेन पॉइंट ही यही है। हवा ने जो उसका मेन पॉइंट है, जो उसका मरकज़ है, हवा ने पहुँचना भी यही है, जो कि एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है। लंग्स जो है वो इसके तहत जो है वो काम करता है, इसी पर आके गैसेस का एक्सचेंज होना है। वो कह रहे हैं कि ईच एल्वियोलाई डक्ट्स ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पैचेस। हर एल्वियोलाई डक्ट्स जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है वो ओपन हो रही है। और इसके साथ ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। रेस्पिरेटरी सरफेस से मुराद कि ये वो जगह है जहाँ पर गैसों का तबादला होगा। ऑक्सीजन जो है हासिल करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यही से रिमूव, मतलब कि वो जगह है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होंगी। उसी के साथ ये जो एल्वियोलाई है ये हमारे पास सिंगल लेयर, एक ही लेयर की सेल्स की बनी होती है। उन सेल्स को कहते हैं एपिथेलियल सेल्स, जो कि सिंगल सेल लेयर जो है वो एल्वियोलाई बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। उसके अलावा इसके अंदर और बात है कि इसके अंदर कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। जैसे डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर अलग से डायग्राम में दिखाया है कि ये हमारे पास एल्वियोलाई है, ठीक है, इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स भी मौजूद है और कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ है। और ये एल्वियोलाई खुद अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाता है कि एल्वियोलाई क्या है और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये हमने जो पढ़ा एयर पैसेज वे, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको बड़ी तवज्जो से याद करना है। इसीलिए उसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल करना है तो ज़रूर बताइएगा, इसका रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।